नेचर्स फिक्स। हमें जिम्मेदारियां मिली हैं, लेकिन इससे परे हम शहरीकरण और डिजिटल उपकरणों से सक्षम एक बड़े पैमाने पर भूलने की बीमारी का अनुभव कर रहे हैं। अमेरिकी और ब्रिटिश बच्चे आज अपने माता पिता की तुलना में आधा समय बाहर बिताते हैं। इसके अलावा वे दिन में 7 घंटे स्क्रीन पर बिताते हैं। वैज्ञानिक न केवल मनोदशा और कल्याण पर प्रकृति के प्रभावों को माप रहे हैं, बल्कि सोचने की हमारी क्षमता पर भी। चीज़ों को याद रखने, योजना बनाने की क्षमता, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, इसके साथ साथ हमारे सामाजिक कौशल पर भी प्रकृति के प्रभावों को माप रहे हैं। विल्सन प्राकृतिक दुनिया में रहने के रूप में विचार को और अधिक सटीक रूप से वितरित करते हैं। मानव के अन्य जीवित जीवों के लिए सहज भावनात्मक संबद्धता की पहचान करते हुए एक विकासवादी अनुकूलन के रूप में न केवल जीवित रहने की, बल्कि व्यापक मानव पूर्ति के रूप में रहने की क्षमता के बारे में चर्चा करते हैं। हालांकि बायोफिलिया के लिए कोई विशिष्ट जीन नहीं पाया गया है, यह अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है। बायोफिलिया के अध्ययन से ये डर है कि आज भी हमारे दिमाग प्राकृतिक उत्तेजनाओं के लिए शक्तिशाली और सहज रूप से प्रतिक्रिया करता है। उदाहरणार्थ, एक शक्तिशाली उदाहरण, सांप। सांप हमारा विजुअल कॉर्टेक्स अन्य प्रकार के पैटर्न की तुलना में सांप के पैटर्न और आंदोलनों को अधिक तेजी से उठाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के मनोविज्ञानी लिन इजबेल के अनुसार संभावना है कि सांप हमारी अत्यधिक संवेदनशील गहराई की धारणा के विकास को भी प्रेरित करते हैं। उसने मस्तिष्क की पल्विनियर क्षेत्र में विशेष न्यूरॉन्स की खोज की, जो मनुष्यों, वानरों और बंदरों के लिए अद्वितीय दृश्य प्रणाली है। जहरीले सांपों से खदबदाने वाले स्थानों में विकसित होने वाले प्राइमेट्स की दृष्टि उन प्राइमेट्स की तुलना में बेहतर होती है जो उन जगहों पर विकसित नहीं हुए हैं। लेकिन जीवित रहना केवल नुकसान से बचने के बारे में नहीं था, यह सबसे अच्छा भोजन, आश्रय और अन्य संसाधन खोजने के बारे में भी था। यह समझ में आता है कि कुछ आवाज़ खुश हार्मोन के लिए एक तंत्रिका स्नान और ट्रिगर करेंगे, और यह कि हमारा दिमाग इसे सीखने की आसान क्षमता हासिल कर लेगा। उसी तरह हम सांपों को और मकड़ियों से डरना सीखते हैं। इससे आगे बढ़कर हमारे पूर्वजों को यह भी सीखना पड़ा कि तनाव में कैसे उबरना है। प्लेइस्टोसियन शैली, एक शेर द्वारा पीछा किए जाने के बाद, या एक चट्टान पर एक बहुमूल्य कंद गिराए जाने के बाद जनजाति में वापस स्वागत करने के लिए उन्हें, हमारे पूर्वजों को तनाव से उबरना पड़ा। बायोफिलिया परिकल्पना यह मानती है कि प्रकृति के शांतिपूर्व या पोषण तत्वों ने हमें समानता, संज्ञानात्मकता, स्पष्टता, सहानुभूति और आशा हासिल करने में मदद की। जब प्यार, हंसी और संगीत नहीं होते थे, तो हमेशा सूर्यास्त होता था। जो मनुष्य प्रकृति के संकेतों के प्रति सबसे अधिक अभ्यस्त थे, वे ही थे